अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। किसका बेटा? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स का। यस्टरडे हमने ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म किया। तो ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा ट्रायंगल क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े कुछ, उसके बाद हमने पढ़ा मीडियन क्या होता है और मीडियन से क्या क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ी कि हमारे पास आल्टीट्यूड क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, आल्टीट्यूड क्या होता है और आल्टीट्यूड से होता क्या है और मीडियन और आल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है। सो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिगार्डिंग हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 7.1। तो हमारे पास ये आएगा, या 6.1 आप नए मैथ्स में ले लीजिए, 7.1 पुराने मैथ्स में, दोनों में से सेम ही है। तो हमारे पास पहले ही आज थ्योरम आएगी दैट इज़ ए एस सी थ्योरम, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, जो हमें प्रूव करना है कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल है क्या। सो व्हाट इज दिस? ए इज़ द एंगल, एस इज द साइड एंड ए इज़ द एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो है ये क्या है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। चलो, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ई आर मीर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो बेटा टाइम किए वेस्ट किए बगैर, मैं आपका होस्ट बशीर अहमद मीर। चलो चलते हैं आज की इस थ्योरम पे। हमारे पास थ्योरम है 7.1। 7.1 थ्योरम यहाँ पे नए में पुराने मैथ्स में, तो नए में आपको 6.1 ही मिलेगी। सो बेटा वी हैव ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें ये प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इफ, अगर हमारे पास दो एंगल्स एंड द इंक्लाइनेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी टू टू एंगल्स एंड द इंक्लाइंड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दो एंगल्स अगर एक ट्रायंगल के जो वो जिस साइड पे बने हुए हैं, जिस साइड पे वो बनते हैं, तो वो इक्वल रहेंगे अपोजिट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर, और जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड रहेगा। ठीक है बेटा। सपोज हम यहाँ पे हमें दिया गया है कि गिवन दिया गया है ए बी सी ट्रायंगल है हमारे पास और डी एफ हमारे पास ट्रायंगल है। सो ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है और डी एफ, तो यहाँ पे हमें दिया गया है एंगल बी हमें किसके बराबर है बेटा? एंगल ई के। एंगल सी हमारे पास एंगल एफ के बराबर है, और हमें बी सी जो है ई एफ के बराबर है। ये ऑलरेडी दिया, क्योंकि बी सी पे ही एंगल बी और एंगल सी आते हैं। एंगल ई आता है बेटा और एंगल एफ आता है ई एफ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है ये ट्रायंगल डी एफ के बेटा क्या है? कॉन्ग्रुएंट में है। सो इसको हम हमारे पास इसके रिगार्डिंग हमारे पास तीन केसेस रहेंगे। जैसे पहला वाला केस आप देख लीजिए, अगर हमें ए बी डी के बराबर है, दैट मीन्स अगर हमारे पास ए बी जो है डी के बराबर है, देन क्या होगा? सो अगर ये हमारे पास इसके बराबर है, सो विल टेक टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ। तो ए बी हमें डी के बराबर है, पहली बात। उसके बाद एंगल बी एंगल ई के बराबर है। तो उसके बाद बी सी हमें ई एफ के बराबर है। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये हमें डी एफ के कॉन्ग्रुएंट में आई। हमने कौन सा वाला रूल यूज़ किया? पहले हमने साइड किया, उसके बाद एंगल, सो उसके बाद साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ हमने किया। तो इस तरीके से अगर हमारे पास केस फर्स्ट आया, अगर ए बी हमारा डी ई के बराबर में रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट हमारी ट्रायंगल्स हुई, दैट इज़ ए बी सी एंड डी एफ। तो इसके बाद केस सेकंड हमारे पास आएगा, इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन डी। अगर हमारे पास ए बी जो है ये ग्रेटर देन डी है, सो हम इस पे ले लेते हैं ट्रायंगल पे एक साइड ए बी पे एक पॉइंट दैट इज़ पी, जैसे कि बी पी हमारा दैट इक्वल टू डी, या पी बी हमारे पास डी के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो आप ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी बी सॉरी पी बी सी, और हमारे पास डी एफ आएगा। तो यहाँ पे हमें पी बी डी के बराबर है, पी बी जो है डी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमने एज्यूम किया। उसके बाद एंगल बी जो है एंगल इस ई के बराबर है, और बी सी हमारा ई एफ के बराबर है। सो जब हमारे पास ये तीन ट्रायंगल, तो हमारे पास ये साइड हुआ, ये हमारे पास एंगल हुआ, ये हमारे पास साइड हुआ। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल जो थी पी बी सी, ये वाली ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। सो हमने कौन सा वाला क्राइटेरिया यूज़ किया? दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसके बाद अब आप देख लीजिए एंगल पी सी बी। तो यहाँ पे पी सी बी एंगल जो है ये किसके बराबर आएगा? डी एफ ई के बराबर। सो वी कैन से दैट ए सी बी हमारा पी सी बी के बराबर रहेगा। सो ए सी बी हमारा ऑलरेडी पी सी बी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए सी बी जो है दैट इक्वल टू डी एफ ई। ठीक है बेटा।
क्योंकि पी सी बी भी आप देख लीजिए, पी सी बी डी एफ ई के बराबर आया, ए सी बी डी एफ के बराबर, जो ऑलरेडी गिवन है। सो वी कैन से दैट ए सी बी हमारा पी सी बी के बराबर आएगा। आप देख लीजिए पी सी बी और एंगल ए सी बी ये तभी पॉसिबल है जब ए और पी जो है कोइंसाइड करेंगे। सो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पी एंड पी इज कोइंसाइड्स विद ए। तो यहाँ पे पी कोइंसाइड ए के साथ करेगा। सो वी कैन से दैट ए बी जो है वो पी बी के बराबर, पी बी के बराबर आएगा। सो ए बी किसके बराबर आया, पी बी के बराबर। बट ऑलरेडी हमने पी बी किसके बराबर लिया है, दैट इक्वल टू डी। सो वी कैन से दैट ए बी इनडायरेक्टली किसके बराबर आएगा, डी ई के बराबर आएगा। सो ए बी हमारा डी ई के बराबर आएगा। सो बाई केस फर्स्ट हमने देखा था ए बी अगर डी ई के बराबर है, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट रहेगी ट्रायंगल डी ई एफ की। जैसे हमने अभी केस फर्स्ट पढ़ा था, अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल है देन हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट रहती है। तो अब दो केस हुए, अब हमारे पास लास्ट केस रहेगा। अगर हमें ए बी जो है इट इज़ लेस देन डी, अगर हमारे पास ए बी जो है ये छोटा है किसे, डी पे, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट एम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सी एम ई एम जो है दैट इक्वल टू ए बी। ठीक है बेटा, तो बाई चूजिंग ए पॉइंट एम ऑन डी सच दैट ए बी एम ई के बराबर है। तो उसके बाद हम केस टू रिपीट करेंगे। जैसे हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल ली, उसके बाद हमने एम एफ ई ट्रायंगल ली, तो इसमें ए बी जो है वो है एम ई के बराबर, और उसके बाद एंगल बी जो है दैट एंगल बी जो है दैट इक्वल टू एंगल ई, तो उसके बाद है बी सी ई एफ के बराबर। सो हमारे पास ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाती है। सो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंगल ए सी बी दैट इक्वल टू एंगल एम एफ ई, बट ऑलरेडी ए सी बी हमें किसके बराबर है, डी एफ ई। तो इसका मतलब एम एफ ई जो है दैट इक्वल टू डी एफ ई, ये तभी पॉसिबल है जब एम और डी कोइंसाइड करेंगे। सो वी कैन से दैट डी ई जो है वो डी एम के बराबर आएगा। सो बट डी एम डी ई जो है वो एम ई के बराबर आएगा, बट एम ई ऑलरेडी ए बी के बराबर है। सो उसके बाद हम ये कह सकते हैं डी ई जो है वो ए बी के बराबर। जब ये पॉसिबल है तो केस फर्स्ट में देख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ के। सो बेटा ये हमारे पास तीन केसेस थे, तीन केसेस में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। सो हमारे पास कौन कौन केस था, दैट इज इफ ए बी इक्वल टू डी, दूसरा इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी, थर्ड वन इफ ए बी इज लेस देन डी। तो ये तीनों केसेस हमने पढ़े बेटा। तो इस तरीके से हमें ये प्रूव हुआ कि ए बी सी जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसी पे मबनी आज की एक्सरसाइज 7.1 करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देख लीजिए ए बी सी डी ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो है हमें ए सी ए डी के बराबर है, ए सी जो है हमें ए डी के बराबर है। उसके बाद तो ए बी जो है ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, बाइसेक्ट करने का मतलब है बी ए सी एंगल जो है या सी ए बी एंगल वो हमें आएगा बी ए डी एंगल के बराबर, ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा। सो अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है किसके बेटा, ट्रायंगल ए बी डी के। सो ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है किसके, ए बी डी के। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले ही हमें दिया गया है ए सी जो है दैट इक्वल टू ए डी, ये हमें पहले दिया गया है क्योंकि गिवन है बेटा। तो उसके बाद एंगल बी ए सी ये वाला दैट इक्वल टू एंगल बी ए डी, क्योंकि ए बी जो है एंगल बाइसेक्टर है, ए बी जो है इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। उसके बाद ए बी जो है ए बी दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ए बी सी ले लीजिए या ए बी डी ले लीजिए, तो ए बी जो है दोनों में है ये कॉमन है। सो साइड क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल्स जो है ट्रायंगल ए बी सी जो है ये ए बी डी के कॉन्ग्रेंट में होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, वी हैव ए बी सी एंड ए बी डी। तो इसके बाद ए सी हमारा ए डी के बराबर होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया ए सी ए डी के बराबर है, ये हमें गिवन है। सो एंगल सी ए बी या बी ए सी सेम ही है बेटा, ये वाला एंगल दैट इज़ इक्वल टू बी ए डी या डी ए बी ये वाला एंगल, क्योंकि हमें दिया गया है ए बी जो है ए बी बाइसेक्ट करता है बेटा किसको, ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ठीक है बेटा, उसके बाद ए बी कॉमन है। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है ए बी सी अब कॉन्ग्रेंट हुई ट्रायंगल ए बी डी के बाय यूजिंग साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो इसके बाद कहता है क्वेश्चन व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी,
बी सी और बी डी के दरमियान बारे में क्या कहते हो, बी सी बी डी के बराबर होगा बिकॉज देज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी डी इज ए कॉर्डिलेटरल। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास एक कॉर्डिलेटरल है, इन विच ए बी जो हमारे पास है, ए डी हमारे पास है दैट इक्वल टू बी सी। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो अब और एक एंगल बराबर है दैट इज एंगल डी ए बी। डी ए बी ये वाला एंगल दैट इक्वल टू सी बी ए ये वाला एंगल, वो दोनों इक्वल है। तो अब आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी जो है, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी या बी ए सी ये वाली ट्रायंगल। तो बेटा आप देख लीजिए, हमें इस फिगर में दिया गया ए बी सी डी हमारे पास कॉर्डिलेटरल है, उसमें हमें ए डी किसके बराबर है बेटा, बी सी के बराबर। एंगल डी ए बी ये वाला एंगल दैट इक्वल टू एंगल सी बी ए ये वाला एंगल। तो अगर हम यही दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सी बेटा, जो हमें प्रूव करनी है, ए बी डी एंड बी ए सी, ए बी डी एंड बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी आप देख लीजिए। तो इसमें पहले ही दिया गया ए डी हमें बी सी के बराबर है, ये गिवन है। उसके बाद अगर हम इस ए बी डी की ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ पे एक एंगल आता है दैट इज़ डी ए बी, ये हमें आता है किसके बराबर, ए बी सी में एक एंगल है दैट इज़ सी ए बी, ये दोनों के बराबर है सी बी ए, सी बी ए ये वाला एंगल, ये भी आपको गिवन दिया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए ए बी डी ले लीजिए या ए बी सी ले लीजिए। तो ये ए बी जो है दोनों में एग्जिस्ट होता है, तो ए बी के बराबर होगा, तो ये हमारे पास कॉमन है। सो जब ये हमारे पास कॉमन हुआ तो हम कहेंगे ये हमारे पास साइड है, ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास साइड है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी जो है ये ट्रायंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट में होगा। तो अब हमें क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट हमें बताता है बी डी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे हमारे पास हैं बी डी दैट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सी, क्योंकि ये दोनों ए सी बी ट्रायंगल ए बी सी में लाई करता है और बी डी हमारा ए बी डी में करता है। सो हमारे पास बी डी ए सी के बराबर होगा बिकॉज इट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए सी। ठीक है, तो इसके बाद एंगल ए बी डी एंगल ये वाला दैट इक्वल टू बी ए सी ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, बिकॉज दीज आर ऑल्सो द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो यहाँ पे है बेटा ए डी और बी सी हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं ए बी पे। शो दैट सी डी बाइसेक्ट, हमें यू प्रूव करना है सी डी जो है ये बाइसेक्ट करता है ए बी को ओ पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें निकलना चाहिए ओ ए ओ बी के बराबर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम इन ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल जो है ओ डी ए ओ जो है या ओ ए डी जो है, तो या ए ओ डी जो है ये ट्रायंगल ओ बी सी या सी ओ बी या बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अब हमें लेना है पहले ए ओ डी और बी ओ सी ले लेंगे, ए ओ डी और बी ओ सी। तो पहली बात ए ओ डी एंगल जो है ये आएगा किसके बराबर, बी ओ सी एंगल के, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा लाइंस एंड एंगल्स में अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमारे पास हैं वो इक्वल रहते हैं। तो उसके बाद एंगल सी बी ओ देख लीजिए, सी बी ओ ही ये वाला एंगल दैट इक्वल टू डी ए ओ ही ये वाला एंगल बिकॉज बोथ आर 90। उसके बाद हमें दिया गया है कि ए डी जो है दैट इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमें गिवन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम करेंगे यूज़ कौन सा वाला, दैट इज़ एंगल साइड या साइड एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। तो इसका मतलब ए ओ जो है दैट इक्वल टू बी ओ, तो इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल रहेंगे, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही देख लीजिए, तो इसका मतलब ए ओ बी ओ के बराबर आया। सो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो इसका मतलब सी डी जो है ये बाइसेक्ट करता है ए बी को एट पॉइंट ओ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे एल और एम जो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, इंटरसेक्टेड बाय हमारे पास दो और पैरेलल लाइन्स है, इनको इंटरसेक्ट किया गया है।
एट ये हमारे पास दो लाइन्स हैं, पी एंड क्यू, ये दो लाइन्स इन्होंने इंटरसेक्ट किया है कहाँ पे, यहाँ पे एल को ए पे पी ने किया, यहाँ पे किया बी पे, सी और डी पे किया किसने, क्यू लाइन ने। सो अब हमें प्रूव करना है ए बी सी जो है, ए बी सी ट्रेंगल जो है ये है कॉन्ग्रुएंट सी डी ए, ये वाली ट्रेंगल का। सो यहाँ पे हमें पहले ही दिया गया है, तो इट इन दी गिवन फिगर यहाँ पे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम आता है। वायर हमारा ए सी जो डायगोनल रहता है दैट इज ए बी इज पैरेलल टू किसके, ए बी हमारा पैरेलल रहेगा सी डी के, और बी सी हमारा पैरेलल रहेगा किसके बेटा, ए डी के। आप ध्यान लीजिए, अब यहाँ पे हम ट्रेंगल लेंगे ए बी सी एंड सी डी ए, ए बी सी एंड सी डी ए, तो एंगल बी सी ए जो है, बी या बी ए सी की बात करेंगे वो डी सी ए के बराबर होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड आएगा बी सी ए हमारा आएगा डी ए सी के बराबर, बिकॉज दे आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद ए सी के बराबर ही होगा बिकॉज इट इज़ कॉमन। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा है ट्रायंगल ए डी सी या सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट में होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन नंबर 4, आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ख़त्म किया, तो होमवर्क आपका रहेगा बेटा, आप होमवर्क ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है बेटा, तो आप साथ साथ, और आपको बताता चलो, आज साथ साथ नोटबुक्स भी बनाया करें, या आप अगर नोट्स बना रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो नोट्स भी बनाया करें ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू।